हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 19 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इसमें हम कंपेडियम और एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले कंपेडियम के कुछ कॉन्सेप्ट आपको बना देंगे तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आप बड़े आराम से कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने कंपेडियम का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है और प्रॉब्लम है पोटेंशियोमीटर पर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए प्लीज़ इसको फोकस करना क्योंकि इंपॉर्टेंट, इसलिए दोनों को साथ में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पोटेंशियोमीटर में मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके पास क्या है, एक ऑक्सिलरी बैटरी होती है, रियोस्टेट होता है, और हम क्या करते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से क्या करते हैं हम किसी भी बैटरी का, किसी भी सेल का ईएमएफ निकालते हैं, या किसी भी सेल का इंटर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, या किसी भी अगर आपके पास 2 या 3 आपस में ईएमएफ हैं, बैटरीज हैं, सेल्स हैं, तो उनके क्या है, उनके ईएमएफ का रेशियो निकालते हैं, उनमें कंपैरिजन करते हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी इसके एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है बेटा जी। तो अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर हमने रिहोस्टेट का काम नहीं लिया है, यूज नहीं किया है, सिंपल डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल देगा। तो आपके पास क्या है, मान लो ये आपके पास ऑक्सिलरी बैटरी है, सब कुछ सेट है आपका, ये ऑक्सिलरी बैटरी आपको दी गई है, और ये ए और सी का आपका है पोटेंशियोमीटर वायर आपका है, जो मैंने बताया है। इसमें हमने क्या किया है, एक बैटरी को हमने कर दिया है कनेक्ट, एक सेल को हमने कर दिया है कनेक्ट, जिस सेल का 2.5 क्या है ईएमएफ है, और इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम दिया गया है। यहाँ लगा दिया मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब इस गैल्वेनोमीटर से जॉकी जाती हुई क्या है, इस वायर के साथ अटैच हो गई है, और आपको पता है अब आप इस वायर को क्या करोगे, इस जॉकी को आप लेफ्ट में और राइट में जब स्लाइड करोगे तो आपको पता है ए और डी का जो पोटेंशियल है, ए और डी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ए और डी जो वायर है ना, उसका अपना रेजिस्टेंस होगा बेटा जी, वो अग्नि होगा, और इसका अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ए और सी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है पूरा का पूरा कितना है 20 वोल्ट है। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के क्रॉस होगा, ठीक है बेटा जी। अब इस जॉकी को आप अगर लेफ्ट में और राइट में स्लाइड करोगे तो एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा डी, मान लो, ठीक है ना, जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आपका 0 हो जाएगा नल डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो जब गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन होगा तो उस टाइम पे आपको ये जो डिस्टेंस आपको मिलेगी, इस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग जो आपका पोटेंशियल होगा कितना होगा, क्योंकि वायर का पोटेंशियल ए और डी का कितना पोटेंशियल होगा, कैसे निकालेंगे उसको। आप कहोगे सर कि टोटल लेंथ, अब देखो इस ए और सी का जो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है ए और सी का, वो 10 ओम आपको दिया गया है। पूरा का पूरा पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर 20 है तो ए और सी का भी पोटेंशियल डिफरेंस आपका 20 होगा। तो टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल लेंथ, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल लेंथ क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा V अपॉन L। तो एक यूनिट लेंथ का जो पोटेंशियल है वो कितना है, V/L है ना। एक यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस है V/L, तो x लेंथ का पोटेंशियल क्या होगा, V/L इंटू x होगा। तो आप नल डिफ्लेक्शन तो तभी होगा जो x में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस जब क्या होगा, इस बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, तभी तो इसमें नल डिफ्लेक्शन होगा, करंट फ्लो करना बंद करेगी बेटा, है कि नहीं है। क्योंकि दोनों किसमें, ए और डी और ये जो आपका ईएमएफ दोनों पैरेलल में है ना, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, तभी तो इसमें क्या है, करंट का फ्लो 0 होगा। तो आपको पता ये है, तो आप क्या करते हो, उसके लिए सीधे लिखते हो कि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। सोल्यूशन जो आप लिखते हो क्या लिखते हो बेटा जी, कहते हो कि V, अब क्वेश्चन आप फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर नल डिफ्लेक्शन, मतलब वो x की वो कौन सी वैल्यू होगी जिस पर क्या है, G पर आपको नल डिफ्लेक्शन मिले, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है जहां पर आपको नल डिफ्लेक्शन मिले। तो आप शुरू करते हो, सबसे पहले क्या करते हो, आप कहते हो कि हम निकालते हैं V/L, निकालते हैं V/L मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और मान लिया कि x पर आपको मिल गया नल डिफ्लेक्शन, तो आपने इंटू x कर दिया। ओके बेटा जी। अब ये किसके बराबर होगा, सीधे बराबर होगा 2.5 के बराबर होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। इसका ए और डी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसके ईएमएफ के बराबर आएगा तभी तो इसमें आएगा नल डिफ्लेक्शन। और ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और इनटू जो आपने क्या है
ये आपने लेंथ लिया हुआ है, तो V बाई एल इंटू एक्स कर लिया 2.5। तो V कितना दिया है, ए और सी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो आपका 20 वोल्ट है। तो आपने कहा 20 अपॉन लेंथ कितना लिया हुआ आपने है 10 मीटर इंटू एक्स इक्वल टू 2.5 कर देते हैं डायरेक्ट हम लोग। तो यहाँ से कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2, ये आप तो बेटा क्या होगा यहाँ से जो x आ जाएगा कितना आ जाएगा 2.5 अपॉन 2। ठीक है बेटा जी, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5/4 मीटर। मतलब कहोगे सर कि बैलेंसिंग जो लेंथ आएगी कितना आएगी, जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो आएगी कितना 5/4 मीटर। मतलब जब हम जॉकी को ए डिस्टेंस से 5/4 मीटर पे रखेंगे तब इसमें आएगा नल डिफ्लेक्शन। ऐसा आपने ऐसे ही सॉल्व करते हो आप लोग प्रॉब्लम को, जबकि ये जो सोल्यूशन आपने हमने लिया है, जो सॉल्व किया है, ये गलत है। हम जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इसलिए मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको देखना ये है कि ये इसमें मिस्टेक क्यों हुई, गलती क्यों हुई, इसको देख लेना है कि क्या कोई वैल्यू मिलेगी। कोई ऐसी एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी इसमें, इस वाले प्रॉब्लम में एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी जहाँ पर नल डिफ्लेक्शन आए। क्यों? क्योंकि देखो आप बताइए कि यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा, यहाँ कितना होगा 20 होगा, ये वाले ए का कितना होगा 0 होगा, कितना होगा 20 होगा। अब ए और सी के बीच का पोटेंशियल सी का 20 है, सी से आएंगे लेफ्ट में आएंगे पोटेंशियल गिरेगा ए पर आके 0 हो जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। अब देखते हैं कि एक्स की कौन सी वैल्यू होगी जिस वैल्यू पर 2.5 के बराबर इसका पोटेंशियल आएगा ए और डी का। तो अगर ये 0 है तो बैटरी आपकी है, तो ये हो गया आपका 0। तो अगर ये 0 हो जाएगा आपका तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा -2.5, ये वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा -2.5। आई थिंक मेरी बात आप समझ, ये हो जाएगा -2 तभी तो इसके इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 2.5 आएगा। अब आपका ये 2.5 आ गया। अगर नल डिफ्लेक्शन है तो यहाँ भी 2.5, यहाँ भी 2.5, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं करेगी, तो हर पॉइंट पर 2.5 तो यहाँ पर भी क्या है 2.5। आप बताइए कि -2.5 क्या कहीं मिल सकता है? ये जॉकी जैसे ही -2.5 पोटेंशियल पे पहुँचेगी वायर का जहाँ भी होगा, वैसे ही करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। जॉकी को आप कहाँ ले जाओगे, राइट साइड में, तो वो जाएगी 20 के नज़दीक जाएगी। मतलब मान लीजिए 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, तो राइट जाओगे तो 20 की तरफ जाएगी, लेफ्ट में जाओगे 0 की तरफ जाएगी। और इसकी लिमिट कहाँ है 0 है। इसका मतलब ये -2.5 इस वायर के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल नहीं मिलने वाला है, तो नल डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। आई थिंक मेरी बात को समझ पा रहे हो। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो कनेक्शन है वो प्रॉपर है ही नहीं। यहां पर आपको कहीं किसी पॉइंट पर नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलने वाला है। तो आप कहोगे कि एक्स हैज नो वैल्यू, यहां क्या लिखोगे, एक्स हैज नो वैल्यू। कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जिससे क्या है आपको नल डिफ्लेक्शन मिले। ये आपको बताना था मुझे कि नल डिफ्लेक्शन के लिए एक्स की कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है, कनेक्शन शुड बी प्रॉपर। क्या लिखोगे इसमें, कंडीशन क्या लिखोगे कि कनेक्शन, इससे हमने सीखा कनेक्शन शुड बी प्रॉपर। कनेक्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए। कैसे कि अगर ये जो आपकी ऑक्सिलरी, मैंने बताया होगा, एक्सप्लेन किया होगा, ऑक्सिलरी जो बैटरी है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो आपने सेल लिया हुआ है एक्सटर्नल, उसका पॉजिटिव आपस में कनेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर जो ऑक्सिलरी है उसका नेगेटिव यहाँ पर है, ये कनेक्शन बैटरी का, इस बैटरी का नेगेटिव इधर होना चाहिए और पॉजिटिव राइट में होना चाहिए। ऑक्सिलरी बैटरी के पॉजिटिव से जो सेल आप जोड़ रहे हो सर्किट में, उस सेल का पॉजिटिव कनेक्ट हो, या तो ऑक्सिलरी के नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो। बैटरी का जो आप उसको अटैच कर, जो बैटरी आप अटैच कर रहे हो, देखो ये ऑक्सिलरी बैटरी है, ये तो लगेगी, ये तो मेन करंट ही फ्लो कराती है। और इसका जो इसका ईएमएफ आप निकालते हो, ये आपके पास जहाँ से नल डिफ्लेक्शन आप चेक करते हो, तो इस बैटरी का, इस सेल का जो पॉजिटिव है ऑक्सिलरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, या इस सेल का जो नेगेटिव है
ऑक्सिलरी के नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए, तभी आपका कनेक्शन प्रॉपर होगा, तभी आपको नल डिफ्लेक्शन मिलेगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है बेटा जी, कोई डाउट होगा तो डिस्कस करना। तो मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं और भी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यहां पर लिखोगे कि x हैज नो वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा जी, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अब देखो बेटा, ये आपके मैंने क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कंपेरिजन क्वेश्चन आपका है। अब आपके पास मान लीजिए ये बैटरी है, ऑक्सिलरी बैटरी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है 2 ओम का, यहाँ पर आपका पोटेंशियोमीटर वायर भी लगा हुआ है, और ये जो आपने बैटरी कनेक्ट किया हुआ है, ये जो सेल आपने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, इसका जो ईएमएफ ई है, इसी को आपको फाइंड आउट करना है। इसका रेजिस्टेंस मान लो आर है, ये लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, और ये जॉकी जाकर के इस वायर से अटैच हो गई है। ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली आपको क्या चलता है पता, आप जब यहाँ पर एक स्केल लगी होती है, ऐसे मीटर स्केल, जॉकी को आप राइट लेफ्ट में स्लाइड करते हो, एक पॉइंट आपको ऐसा मिलता है जहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है, मतलब करंट फ्लो नहीं करती है। तो आपको स्केल से चल जाता है पता कि ए और जे के बीच का डिस्टेंस क्या है, किस लेंथ पर जो है गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हुई है, नल डिफ्लेक्शन मिला है, और उसी पॉइंट को बोलेंगे बैलेंसिंग पॉइंट। ठीक है बेटा जी, ए और जे के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे बोलेंगे बैलेंसिंग पॉइंट, वो डिस्टेंस बैलेंसिंग डिस्टेंस कहलाएगी। और इसको हमें प्रैक्टिकली ये मालूम हो जाता है, लेकिन ये हमको ईएमएफ निकालना होता है, हमको एक्स नहीं फाइंड आउट करना होता है। वो तो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए बता दिया। वास्तव में हमें क्या है, जो आपके पास सेल है ना, जो बैटरी है, उसका ईएमएफ निकालना होता है कि उसका एग्जैक्ट ईएमएफ कितना होगा वो आपको पता नहीं, तो इसका ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो सारे के सारे इसकी प्रोसेस आप समझ गए। सबसे पहले आप चेक किया करो कि क्या हमारा कनेक्शन शुड बी प्रॉपर, ये तो पता आपको है, क्या कनेक्शन हमारा प्रॉपर है कि नहीं है। देखिए आपने पढ़ा है कनेक्शन शुड बी प्रॉपर, तो आपने कहा कि सर ये आपके पास कौन सी बैटरी है, ऑक्सिलरी बैटरी है, ये आपका सेल है, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव आपस में जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है, तो आपका कनेक्शन प्रॉपर है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यानी नल डिफ्लेक्शन आने वाला है। ए से लेके सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है, और ए से लेके सी के बीच का जो रेजिस्टेंस है पूरा का पूरा, पूरे वायर का, वो 10 ओम आपको दिया गया है। ठीक है ना। अब आप क्या करते हो, आपको बैलेंसिंग लेंथ पता है, तो आप कहते हो कि सर ए और जे के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इस ईएमएफ का होगा, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन में क्या होगा, नल डिफ्लेक्शन टाइम में कोई करंट इसमें फ्लो नहीं करेगी, तो जो पोटेंशियल यहाँ से लेके यहाँ तक होगा वही पोटेंशियल ए और जे का होगा। ठीक है ना। तो आप इसको ए से लेके जे तक का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हो, आप निकालते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट, ए और सी के बीच का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल लेंथ, उसे क्या निकल जाएगा, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल लेंथ से निकल जाएगा पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल है वो V/L है, तो एक यूनिट लेंथ में पोटेंशियल है V/L, तो x लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इंटू एक्स कर देंगे ऐसे। तो यही तो किसके बराबर होगा, यही तो E के बराबर होगा। जब आपकी जब गैल्वेनोमीटर में क्या है, तो बेटा आपने कहा कि V/L इंटू एक्स इक्वल टू E के बराबर होगा, क्योंकि इस टाइम पर नल डिफ्लेक्शन आपका है। ठीक है बेटा जी। अब आपको ये सोचना है कि A और C के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको निकालना होगा और अपॉन लेंथ करना होगा, फिर इंटू एक्स करना होगा, तब A और J के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वही E के बराबर होगा। ऐसा काम करना होगा आपको। तो आप A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि यहाँ तो आ गया रेजिस्टेंस आ गया है, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 48 होता, सिंपल सी बात है। लेकिन रेजिस्टेंस के आने से आपको पता लगाना होगा कि यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा और यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का भी होगा। ठीक है ना। अब क्या किया करो, अक्सर क्वेश्चन आपसे ऐसा ही पूछता है, तो जब जानते हो जब आपका नल डिफ्लेक्शन होता है तो ये जो सेकेंडरी सर्किट आपकी है, जिसको सेकेंडरी बोलते, नीचे वाली सर्किट और ऊपर वाली सर्किट, दोनों बिल्कुल अलग हो जाते हैं, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना। तो अभी नीचे अगर नल डिफ्लेक्शन आ गया तो नीचे वाली सर्किट को आप भूल जाओ, हम ऊपर वाली सर्किट देखेंगे, ए और सी है, फिर इधर से ऐसे रोटेट करके आएंगे। तो आप बताइए, आपको अगर ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे इसको, कहोगे सर कि ए से लेकर सी के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, फिर आप आगे बढ़े तो 12 आ गया है ना,
कितना आ गया, 12 आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट में कितना है, नीचे वाले को छोड़ देना आपको, क्योंकि आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अगर आ गया, नल डिफ्लेक्शन, इसको आपको हटा देना, कट कर देना, ऊपर से नीचे से कोई कनेक्शन नहीं होता है, ऐसा हम लेके चलते हैं। तो ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक रेजिस्टेंस आप कितना, आपका 10 ओम है। फिर आप आगे बढ़े, सीरीज में आ गया 2 ओम, 12 हो गया। क्या बैटरी हो गई, 48 हो गई। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना है बेटा जी, 12 है। और कितना पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है ना बेटा जी। तो आप बताइए करंट कितनी आएगी, इसमें करंट निकाल लो। करंट की वैल्यू क्या आएगी बेटा बताओ। तो जो करंट आप निकालोगे, आई इक्वल टू जो निकल के आपका आएगा, आई इक्वल टू निकल के आएगा 48/12 V/R ना, तो ये आ जाएगा 4। तो मतलब इस सर्किट में करंट कितना दौड़ रही है, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन में इसमें करंट तो आना ही नहीं है, इसमें दौड़ रही है। इसमें कितनी करंट दौड़ रही है बेटा जी, 4 एम्पियर करंट दौड़ रही है। तो अगर 4 एम्पियर करंट बेटा दौड़ रही है, तो अब बताओ ए और सी के अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। करंट कितनी है, 4 एम्पियर करंट इसमें होगी। तो ए और सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 40 आएगा। 10 × 4 आएगा ना, 40 आएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये इधर आएगा +40, इधर आएगा 0। हम गलती कहाँ कर देते हैं, हम ए और सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डायरेक्ट लिख देते हैं 48, जबकि गलत है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस आया हुआ है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस साथ में आ गया होगा तो आपको नीचे वाली सर्किट को अलग करके पूरे की पूरी सर्किट में करंट फाइंड आउट करना है, करंट निकाल लेना है। तो जो करंट ए और सी में जा रही है वो करंट आपको मिल जाएगी, क्योंकि सर्किट में पूरी की पूरी जो करंट दौड़ रही है वही ए और सी में भी जाएगी। करंट यहाँ मिल गई, इसका रेजिस्टेंस आपको दिया है, तो ए और सी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। वास्तव में जो फार्मूले में वी अपन है ना, वी क्या चीज़ है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। जो बैटरी आपने लगाया उससे कोई मतलब नहीं है, वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ उसकी बात करेंगे। ए और सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और ए और सी की लेंथ निकाल लिया, V/L आ गया, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ आ गया। और जिस लेंथ में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो कितनी है, x है। अब आप बराबर करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप v कितना रखोगे, 40 रखोगे, l कितना रखोगे, 4.6 रखोगे, इनटू कितना रखोगे बेटा, x कितना रखोगे, व्हाट इज द x, सॉरी l तो आपका कितना है यहाँ, ये जो आपका l है उस l को आप रखोगे 10 मीटर इंटू 4.6 इक्वल टू e हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से कट जाएगा, आ जाएगा 4, तो 4 × 4.6 इज इक्वल टू आपका e आ गया, ठीक है बेटा। देखो बेटा क्या हुआ, आपका मल्टीप्लाई किया आपने, e कितना आ गया, 18.4 आ गया। तो जो बैटरी का EMF है कितना हो गया, 18.4 वोल्ट आ गया, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। इस प्रकार से इस प्रकार से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और जो हम सेल बाहर से जोड़ते हैं जिसका हमें EMF निकालना होता है, उसमें हमें 2 चीज़ चेक करनी पड़ती है। क्या क्या, एक तो क्या जो EMF जिस सेल का हम EMF निकालने जा रहे हैं, क्या वो सेल ऑक्सिलरी बैटरी के साथ प्रॉपर कनेक्शन में है कि नहीं है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है कि हमें जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है उसके अक्रॉस पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना होता है, वहीं से निकल के आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है, ठीक है बेटा जी। फिर बैलेंसिंग पॉइंट से मल्टीप्लाई करके हम E का कैलकुलेशन कर लेते हैं। आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो बेटा हमसे डिस्कस करना, ठीक है। अब बेटा एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे दे दिया, ठीक है ना। बच्चे होते हैं कन्फ्यूज कि सर इस क्वेश्चन में आपने कनेक्शन इधर कर लिया था, इस साइड किया था, लेफ्ट में किया था, और आपने यहाँ पर राइट में कर दिया कनेक्शन। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहले चेक करना होता है कि आपका कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं है। ऑक्सिलरी बैटरी का पॉजिटिव और जो EMF का जिसका निकालना हमको जिस सेल का हमें EMF निकालना है उसका पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है, तो कनेक्शन आपका प्रॉपर है, ठीक है बेटा जी। अब आप कहोगे सर कि अब क्या करना, हमें EMF निकालना है। हमारा वही तरीका है कि हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए और इनटू बैलेंसिंग लेंथ चाहिए, वो E के बराबर होगा। ये फार्मूला आपका है, पता आपको है। अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के क्रॉस कितना होगा उसको निकालने के लिए बीच में आया रहे। हम डायरेक्ट ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम 20 नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है 2 ओम आया है। तो आप क्या करोगे बेटा जी,
जब आपका गैल्वेनोमीटर में आपको बैलेंसिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है कि 2.4 मीटर बैलेंसिंग पॉइंट है, सी और डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो बैलेंसिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है। इस पॉइंट पर आने के बाद गैल्वेनोमीटर में करंट आपकी जीरो हो गई, तो आप क्या करोगे, नीचे वाली सर्किट, ऊपर से कोई कनेक्शन ही नहीं है तो ऊपर वाली सर्किट में निकाल लोगे। आपको ए और सी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तभी तो वी लिख पाओगे। तो ए और सी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए आपको ए और सी के में कितनी करंट फ्लो कर रही है उसको निकालना होगा। करंट फ्लो करने के लिए पूरी सर्किट को रोटेट करना पड़ेगा, पूरी सर्किट में। तो आपने कहा कि कितना इसका रेजिस्टेंस है, दिया हुआ है 8 ओम दिया हो गया, फिर ऊपर गए फिर 10 ओम हो गया, है ना। 8 सीरीज में तो 10 ओम हो गया। कितना ईएमएफ कितना है, 20 है। तो कितनी करंट दौड़ेगी इसके अंदर, कितना करंट फ्लो करेगी बेटा जी, 20/2 कितना करेगी, 20/10 होगा, सॉरी, क्योंकि देखो जो करंट, ये रेजिस्टेंस कितना आपका है, ये आपका 8 है और ये आपका 2 है, तो 10 हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। और कितना वोल्टेज है, 20 वोल्ट है, तो करंट कितना फ्लो करेगी, 20/10, तो 2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो करेगी पूरे के पूरे सर्किट में। तो अब बताइए एसी के क्रॉस जो आपका रेजिस्टेंस कितना है बेटा जी, 8 ओम है। तो कितना, अगर 8 ओम इसका रेजिस्टेंस है और इसमें करंट आपका 2 एम्पियर फ्लो कर रही है, तो बताइए बेटा जी, अगर इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एसी। एसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहोगे सर एसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 8 × 2 16 होगा। अब ए पर होगा पॉजिटिव कि सी पर होगा पॉजिटिव, वो बताएगी आपकी ऑक्सिलरी बैटरी। यहाँ आएगा आपका +16, पॉजिटिव है नहीं यार, यहाँ आएगा +16, यहाँ आएगा आपका 0। इसके बीच में इसमें करंट दौड़ रही है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस आपका 2 है, तो आप कह सकते हो कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 16 होगा, 8 × 2, इसका हो गया +16 यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सिलरी का पॉजिटिव यहाँ पर है, तो यही पॉजिटिव टर्मिनल होगा आपका, ये नेगेटिव होगा आपका, 0 हो जाएगा ये। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। बस अब एसी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका, बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस आपका है ये आपका V है। तो क्या होगा बेटा जी, सॉल्यूशन देखो, V कितना है, V को वहाँ पॉइंट आउट करो, तो V आपका है 16/L कितना है, 10 है, आपने यहाँ 10 लिख दिया, V/L इंटू बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 2.4 है, वो EMF के बराबर आएगा। बस आपने कहा सर यहाँ से कट जाएगा आपका ये हो जाएगा तुम्हारा 1.6 आ जाएगा। और बस यहाँ की ई की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1.6 × 2.4 वोल्ट। ठीक है बेटा, ये बेटा आपने कहा कि मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो 3.84 वोल्ट, मतलब डी और सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिला वो 3.84 वोल्ट के बराबर हुआ। वही जो है बैटरी का ईएमएफ है, क्योंकि करंट तो फ्लो नहीं कर रही है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ मिलेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ मिलेगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो ऐसी प्रॉब्लम को करने के लिए आप बिल्कुल अलर्ट रहो कि पहले क्या करते हैं, ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, V/L × X इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। तो ये चीज़ अगर आपको याद रहेगा और आपको जो इसकी मैकेनिज्म है अगर क्लियर होगी तो 2 लाइन का क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, हर बार पूछा गया है। ठीक है बेटा जी, अब मैं अगले